नमस्ते। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए थे उनके विस्तृत आंकड़ों में उतर रहे हैं। जी, हमारे पास स्रोत सामग्री से बिहार की सभी 243 सीटों का एक जिलेवार विश्लेषण है। और इन आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी हवा किस तरफ बहती दिख रही थी, कौन से गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आई। हाँ, और वो कौन से अहम क्षेत्र या रुझान थे जो इस एग्जिट पोल में निर्णायक साबित हुए लगते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। शुरुआत राजधानी पटना से करें। 14 सीटें हैं वहाँ। हाँ, पटना। एग्जिट पोल ने वहाँ एनडीए को 8 सीटें दी और महागठबंधन यानी एमजीबी को 5, जन स्वराज पार्टी जेएसपी को 1 सीट। जी, तो एनडीए के लिए कह सकते हैं ठीक ठाक शुरुआत। राजधानी में 8 सीटें लेना अहम है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम अगले जिले औरंगाबाद पर जाते हैं, 6 सीटें हैं वहाँ, तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। बिल्कुल, वहाँ एनडीए को सिर्फ 2 मिली, एमजीबी को 3 और एआईआईएमएम ने भी 1 सीट जीती। खाता खोला वहाँ। अच्छा, तो यहाँ महागठबंधन आगे है और एएमआईएम की भी एंट्री हो गई। ये शुरुआती संकेत था कि शायद मुकाबला उतना सीधा नहीं है। सही कहा, ये पहले 20 सीटों 14 पटना प्लस 6 औरंगाबाद का हल था। एनडीए 10, एमजीबी 8, एआईएमएम 1, जेएसपी 1। फिर दरभंगा 10 सीटें। यहाँ एनडीए फिर मजबूत दिखा, 6 सीटें ले गया, एमजीबी को 4 मिली। हाँ, तो इन शुरुआती 30 सीटों के बाद अगर देखें तो एनडीए 16 पर, एमजीबी 12 पर था, जेएसपी और एआईएमएम 1-1 सीट के साथ। मतलब एनडीए की शुरुआती बढ़त दिख रही थी। लेकिन ये बढ़त क्या ये टिकी? गया जिले का क्या हाल रहा? वहाँ भी 10 सीटें हैं। नहीं, यहीं से देखिए खेल का रुख बदलना शुरू हुआ। गया में महागठबंधन ने जबरदस्त वापसी की। अच्छा, कितनी सीटें? 6 सीटें जीती एमजीबी ने। एनडीए को सिर्फ 3 मिली और जेएसपी ने भी यहाँ 1 सीट निकाली। ओह, तो गया के नतीजों ने तो फासला एकदम कम कर दिया होगा। बिल्कुल, और इसके ठीक बाद कैमूर जिला 4 सीटें। वहां तो एकदम बराबरी का मुकाबला रहा। 2 सीटें एनडीए को, 2 महागठबंधन को। तो मतलब करीब 44 सीटों के बाद एनडीए 21 और एमजीबी 20 पर। जी हाँ, जेएसपी के पास 2 और एआईएमआई के पास 1 सीट। सिर्फ 1 सीट का अंतर ये दिखाता है कि कितना कड़ा मुकाबला चल रहा था शुरू में। वाकई। फिर भोजपुर 7 सीटें। यहाँ एनडीए ने 4 सीटें जीतकर थोड़ी बढ़त फिर से बनाने की कोशिश की। एमजीबी को 2, जेएसपी को 1 मिली। हाँ, तो 50 सीटों के बाद एनडीए 25 पर, एमजीबी 22 पर। 3 सीटों की लीड एनडीए के पास। लेकिन ये बढ़त फिर गायब हो गई होगी गोपालगंज में। 6 सीटें हैं वहाँ। बिल्कुल, गोपालगंज में महागठबंधन ने लंबी छलांग लगाई, 4 सीटें जीती, एनडीए को सिर्फ 2 मिली। तो फिर से बराबरी, मतलब 57 सीटों के बाद एनडीए 27, एमजीबी 26, बस 1 सीट का फर्क। हाँ बिल्कुल, और फिर आया खगड़िया, छोटा जिला, 4 सीटें, लेकिन यहाँ 3 सीटें जीतकर महागठबंधन ने एग्जिट पोल में पहली बार बढ़त हासिल की। पहली बार? तो 61 सीटों के बाद एमजीबी 29, एनडीए 28 पर, जेएसपी 3, एआईएमएम 1। यहाँ से मोमेंटम बदला लगता है। हाँ, यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होता दिखा और ये जारी रहा। नालंदा 7 सीटें, जिसे मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है। हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी एमजीबी 4 सीटों के साथ, एनडीए 2 सीटें से आगे रहा। जेएसपी को भी 1 सीट मिली। ये दिलचस्प है। मुख्यमंत्री के अपने इलाके में भी एमजीबी बेहतर कर रहा था इस एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, और फिर आया मधेपुरा, 4 सीटें। यहाँ तो स्रोत के मुताबिक महागठबंधन ने इतिहास रचते हुए चारों की चारों सीटें जीत ली। 4 सीटें, क्लीन स्वीप। एनडीए का खाता भी नहीं खुला वहाँ। नहीं, शून्य। ये एमजीबी के लिए बहुत बड़ी जीत थी मधेपुरा में। इसने निश्चित रूप से हौसले बुलंद किए होंगे और टैली में भी अच्छा खासा फर्क डाला। हाँ, अब बताइए करीब 72 सीटों के बाद क्या स्थिति थी? 72 सीटों के बाद महागठबंधन 37 पर पहुंच गया था, जबकि एनडीए 30 पर, जेएसपी 4 और एएमआईएम 1 सीट पर। अब एमजीबी ने 7 सीटों की एक साफ बढ़त बना ली थी। ये सिर्फ सीटें नहीं थी, ये शायद एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी थी, है ना? बिल्कुल, और इसके बाद के जिलों में भी ये ट्रेंड जारी रहा। जैसे बेगूसराय 7 सीटें, वहां एमजीबी को 4, एनडीए को 2, जेएसपी को 1 मिली। मधुबनी 10 सीटें, वहां भी एमजीबी 5 सीटों के साथ आगे, एनडीए को 4, जेएसपी को 1। सीतामढ़ी 8 सीटें। तो यहाँ एमजीबी 5, एनडीए 3। तो आप देख रही हैं
एमजीबी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए था। हाँ, आंकड़े लगातार एमजीबी के पक्ष में झुकते दिख रहे थे। तो करीब 97 सीटों के बाद एमजीबी 51 पर पहुंच गया, अर्धशतक पूरा। जी, और एनडीए तब 39 पर था, जेएसपी 6 और एआईएमआईएम 1 सीट पर। बढ़त अब 12 सीटों की हो चुकी थी एमजीबी के पास। लगभग 100 सीटों का आंकड़ा पार हो चुका था। अब यहाँ से छोटे दलों की भूमिका शायद और साफ हुई होगी। कटिहार का नतीजा क्या था? 7 सीटें हैं वहाँ। हाँ, यहाँ से छोटे दलों का असर दिखने लगा। कटिहार में नतीजा दिलचस्प था। एमजीबी को 3, एनडीए को 2 सीटें मिली और बाकी 2 वो एआईएमआईएम ने जीती। ये सीमांचल क्षेत्र है और यहाँ एआईएमआईएम का बढ़ता प्रभाव साफ दिख रहा था इस एग्जिट पोल में। कटिहार में एएमआईएम की 2 सीटें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये असर सिर्फ सीमांचल तक ही था या आगे और भी इलाकों में दिखा? ये अच्छा सवाल है और हम देखेंगे कि आगे ऐसा नहीं था। असर और जगह भी दिखा, लेकिन पहले कुछ और जिले देख लेते हैं। सिवान 8 सीटें, वहाँ एमजीबी 5 सीटों से आगे रहा, एनडीए को 3 मिली। सही। फिर सहरसा 4 सीटें, यहाँ फिर बराबरी का मुकाबला 2-2। वैशाली 8 सीटें, यहाँ एमजीबी 5, एनडीए 2, जेएसपी 1। और जहानाबाद छोटा जिला 3 सीटें, वहां भी एमजीबी 2 सीटों से आगे, एनडीए को 1 मिली। तो लगभग आधे रास्ते पे हम पहुंच गए, यानी करीब 127 सीटों के बाद स्थिति क्या बन रही थी? बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। 127 सीटों के बाद की तस्वीर देखें तो महागठबंधन 67 सीटों पर था, एनडीए 49 पर, यानी 18 सीटों की बढ़त एमजीबी के पास। जी, और जेएसपी 7 सीटों पर पहुंच चुका था, एआईएमआईएम 3 सीटों पर। तो छोटे दल जेएसपी प्लस एआईएमआईएम मिलकर 10 सीटें हासिल कर चुके थे। तो एमजीबी बढ़त में तो था, लेकिन बहुमत से अभी भी काफी दूर था। यहाँ से एनडीए के लिए वापसी बहुत जरूरी थी। क्या उन्होंने कोशिश की, जैसे नवादा 5 सीटें और जमुई 4 सीटें? हाँ बिल्कुल, एनडीए ने वापसी की कोशिश की। नवादा में 5 में से 3 सीटें जीती और जमुई में 4 में से 3 सीटें हासिल की, जिससे स्रोत ने बड़ी बाजी भी कहा है। तो इन 2 जिलों से एनडीए ने कुल 6 सीटें जोड़ी, जबकि एमजीबी को सिर्फ 3 मिली। इसने एमजीबी की बढ़त को थोड़ा कम किया। लेकिन क्या ये वापसी का ट्रेंड जारी रहा? समस्तीपुर एक बड़ा जिला है, 10 सीटें हैं वहाँ क्या हुआ? समस्तीपुर में महागठबंधन ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 10 में से 5 सीटें एमजीबी को मिली, एनडीए को 3। और बाकी 2 सीटें वो एएमआईएम ने जीती। एएमआईएम समस्तीपुर में भी। ये तो वाकई दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं था, जैसा आपने पहले इशारा किया था। बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे थे कि एएमआईएम मिथिलांचल के कुछ हिस्सों में भी अपनी पैठ बना रही थी, कम से कम इस एग्जिट पोल के अनुसार। तो करीब 146 सीटों के बाद अगर देखें तो एमजीबी 84 पर और एनडीए 70 पर था, जेएसपी 7 पर और एएमआईएम 5 पर। महागठबंधन अभी भी 14 सीटों से आगे था। जी, अब हम बहुमत के आंकड़े 122 के और नजदीक पहुंच रहे हैं। सुपौल 5 सीटें, वहां एमजीबी 3, एनडीए 2। अररिया 6 सीटें, वहां भी एमजीबी 3, एनडीए 2। बढ़त बनी रही। अरवल 2 सीटें, वहां फिर बराबरी 1-1। हाँ, लेकिन मुंगेर 3 सीटें, वहां एनडीए ने 2 सीटें जीती, एमजीबी को 1 मिली। सारण 10 सीटें, वहां एमजीबी 5 सीटों के साथ आगे रहा, एनडीए को 4, जेएसपी को 1। और शेखपुरा 2 सीटें, वहां तो एमजीबी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल, दोनों सीटें एमजीबी को, इंडिया 0। स्रोत ने इसे कमाल कहा। शेखपुरा का क्लीन स्वीप छोटा जिला होने के बावजूद एमजीबी के लिए जरूर महत्वपूर्ण रहा होगा। अब लगभग 188 सीटों के बाद क्या स्थिति थी? शतक के करीब पहुंच रहा था एमजीबी। बिल्कुल, 188 सीटों के बाद महागठबंधन 99 पर पहुंच गया था, एनडीए 79 पर था, जेएसपी 9 और एएमआईएम 6 सीटों पर। अब महागठबंधन की बढ़त 20 सीटों की हो चुकी थी। बहुमत अब पहुंच में दिखने लगा था। और फिर आया मुजफ्फरपुर, एक और बड़ा जिला, 11 सीटें। यहाँ क्या हुआ? ये शायद निर्णायक साबित हुआ होगा। हाँ, मुजफ्फरपुर में महागठबंधन ने बड़ी सफलता हासिल की। 11 में से 7 सीटें जीत ली, एनडीए को सिर्फ 3 मिली। जी, और दिलचस्प बात, एक बार फिर एआईएम ने यहाँ भी 1 सीट निकाल ली। एआईएमआईएम मुजफ्फरपुर में भी। ये पार्टी तो इस एग्जिट पोल में कई क्षेत्रों में मतलब चौंका रही है। निश्चित रूप से, और मुजफ्फरपुर की इस जीत ने महागठबंधन को बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। करीब 220 सीटों की गिनती के बाद एमजीबी 113 पर था, एनडीए 89 पर, जेएसपी 10
AIIM 8। 113 बहुमत से सिर्फ 9 सीटें दूर। जी। फिर पूर्णिया 7 सीटें, वहां MGB ने 4 सीटें जीती, NDA को 2। तो 113 + 4 = 117 सीटें MGB की, बहुमत से सिर्फ 5 सीटें दूर। सही। बक्सर आया 4 सीटें, वहां फिर मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। तो MGB 117 + 2 = 119 पर, NDA 91 + 2 = 93 पर, बहुमत से सिर्फ 3 सीटें कम। हाँ, और फिर लखीसराय 2 सीटें। वहाँ क्या हुआ? यहाँ महागठबंधन ने दोनों सीटें जीत ली, NDA 0। दोनों? तो 119 + 2 = 121। MGB 121 सीटों पर पहुंच गया, बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम। बिल्कुल, सांसें रोक देने वाला मोड़ था ये। और फिर आया शिवहर जिला, जहां सिर्फ 1 सीट है, और वो सीट NDA ने जीती। हाँ, तो MGB 11 पर ही रहा, NDA 94 पर पहुंच गया। अब सारी निगाहें आखिरी जिले पश्चिमी चंपारण पर थीं। 9 सीटें हैं वहाँ, जी। और यहाँ के नतीजे तय करने वाले थे। और यहाँ अंत में NDA ने अच्छा प्रदर्शन किया। कितनी सीटें जीती? 9 में से 6 सीटें NDA ने जीती, MGB को 2 और JSP को 1 सीट मिली। अच्छा। तो अब सभी 243 सीटों के एग्जिट पोल के अंतिम आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं। तो अंतिम परिणाम क्या निकला इस एग्जिट पोल के अनुसार? इस एग्जिट पोल के अनुसार अंतिम टैली इस तरह बनी। 121 सीटें पहले थी, पश्चिमी चंपारण से 2 और मिली, कुल 123 सीटें। 123, यानी बहुमत के आंकड़े 122 से 1 सीट ज्यादा। जी हाँ। NDA की बात करें तो 94 सीटें पहले थी, पश्चिमी चंपारण से 6 और मिली, कुल 100 सीटें। और जन स्वराज पार्टी JSP की 10 सीटें थी, पश्चिमी चंपारण से 1 और मिली, कुल 11 सीटें। और AMIM पश्चिमी चंपारण से कोई सीट नहीं मिली उन्हें। नहीं, तो AMIM की कुल सीटें 9 रहीं, जो पहले के जिलों से मिली थीं। तो विश्लेषण बिल्कुल साफ है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 123 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहा है। हाँ, आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। NDA ने 100 का आंकड़ा छुआ, जो अपने आप में कम नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है इस पोल के हिसाब से। और अगर हम रुझानों को संक्षेप में देखें तो NDA की शुरुआती बढ़त थी, लेकिन गया के बाद MGB ने वापसी की। फिर मधेपुरा, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में बड़ी जीत हासिल करके निर्णायक बढ़त बना ली। बीच बीच में NDA ने नवादा, जमुई और अंत में पश्चिमी चंपारण में वापसी की कोशिशें जरूर की, लेकिन वो शायद नाकाफी रहीं। और इस पूरे विश्लेषण में जन स्वराज पार्टी 11 सीटें और AMIM 9 सीटें, इन कुल 20 सीटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सीटें नहीं है, ये बिहार की राजनीति में उभरती हुई नई ताकतों और बदलते सामाजिक समीकरणों का भी संकेत हो सकती हैं। खासकर AIMIM का प्रदर्शन, जो सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहा। हाँ, और JSP का भी दहाई के आंकड़े तक पहुंचना, ये दोनों बातें भविष्य की राजनीति के लिए अहम हो सकती हैं। स्रोत में अन्य की भूमिका पर भी बात की गई थी कि अगर जोड़ तोड़ की स्थिति बनती है तो ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार 123 के स्पष्ट बहुमत के साथ उसकी जरूरत नहीं दिखती है, पर ये दल निश्चित रूप से विधानसभा में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस विस्तृत जिलेवार विश्लेषण का सार यही है कि एग्जिट पोल महागठबंधन को सत्ता में लाता हुआ दिखा रहा है, और यह सफर काफी उतार चढ़ाव भरा और दिलचस्प रहा। सही कहा, आंकड़ों ने वाकई एक रोमांचक मुकाबले की तस्वीर पेश की। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरे विश्लेषण से? मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये है कि ये एग्जिट पोल सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं बता रहे, ये शायद बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर हो रहे कुछ गहरे बदलावों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जैसे कि जन स्वराज पार्टी और AMIM जैसी नई ताकतों का उभार। हाँ बिल्कुल, इनका उभार सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये भविष्य की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा? तो अंतिम विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि क्या ये नई ताकतें अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएंगी? बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? निश्चित रूप से असली नतीजे इन सवालों का जवाब और स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन एग्जिट पोल्स में दिखे ये रुझान हमें बिहार की राजनीति के बदलते डायनामिक्स को समझने के लिए कुछ जरूरी संकेत जरूर देते हैं। बिल्कुल, इन संकेतों पर नजर रखना दिलचस्प होगा, नतीजों का इंतजार रहेगा।